दोस्तों, दिसंबर 2022 फीफा विश्व कप कतर में चल रहा था और उसी समय अर्जेंटीना और नीदरलैंड्स के बीच जो है क्वार्टर फाइनल मैच चल रहा था। उसी मैच के दौरान ग्रांट वाहल नाम के एक अमेरिकी पत्रकार, जिनको हिरासत में ले लिया गया क्योंकि उन्होंने रेनबो शर्ट पहनी थी। रेनबो यानी कि रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमारे विभिन्न जेंडर्स के जो लोग हैं अपना एक संगठन बनाए हैं, उनके आधार पर वो उनकी अपनी लैंगिकता को लेकर के विचारों का समर्थन करता है। ग्रांट वाहल जो 48 साल के थे, बाद में उनकी कतर विश्व कप में मृत्यु हो जाती है। वे 48 साल के थे और उनके भाई एरिक वाहल का ये कहना है कि कतर पुलिस जो है या कतर शासन उनकी हत्या का जिम्मेदार हो सकता है। इसके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी डाली थी। दोस्तों, उससे एक महीने पहले जाते हैं तो अमेरिका में, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में, एक बिल डेमोक्रेट्स द्वारा लाया गया, डेमोक्रेट्स सीनेट द्वारा लाया गया और उसको पूरी तरीके से पारित कर दिया गया सेम सेक्स को शादी को लेकर के। दोस्तों, अभी हालिया आपने सुना होगा कि आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो हेड हैं मोहन भागवत जी का भी स्टेटमेंट आया है कि जो सेम सेक्स के लोग हैं या जो ट्रांसजेंडर हैं, बाइसेक्सुअल हैं, गे हैं, लेस्बियन हैं, क्वेयर हैं, इन सभी को अपनी निजी जीवन जीने का अधिकार है। वहीं सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार द्वारा भी 2018 में एक बड़ा निर्णय लिया गया। तो इन सभी घटनाओं को देखते हुए दोस्तों, मेरा मानना है कि एलजीबीटी पर आपके सामने जो है निबंध किसी भी परीक्षा में जल्दी आ सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अभियान सिविल सर्विसेज में। मैं इस लेक्चर में बात करूंगा एलजीबीटी समुदाय से। और एलजीबीटी समुदाय क्या है? एलजीबीटी QIA भी इसको कुछ लोग बोलते हैं। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, असेक्सुअल, इंटरसेक्स और भी कई नाम हैं जो यूज किए जाते हैं विभिन्न लिंगी लोगों के लिए। भारत सरकार ने भी तृतीय लिंग के लिए एक गवर्नमेंट फॉर्म में, गवर्नमेंट नौकरियों में एक कॉलम भी दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमारे विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, उनसे आप जुड़ सकते हैं। मैं धनंजय सिंह आप सभी को यहां पर स्वागत करता हूं अभियान सिविल सर्विसेज में। हमारे ऐप पर जाएं, डाउनलोड करें ऐप, और उसके लिए हमारे निबंध की क्लासेस हैं, कई क्लासेस यहाँ पर यूट्यूब पर फ्री मिल रही हैं और पेड कोर्सेज भी हमारे चल रहे हैं। तो पेड कोर्स के लिए मात्र 1500 फीस रखी गई है आपको पूरे साल की निबंध को पढ़ने के लिए। उसमें पीडीएफ भी आपको मिलेगा, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, आपकी कॉपी भी चेक होगी। सभी के लिए जानने के लिए आप जो है हमारे नंबर 8802913517 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इससे पहले कुछ क्लासेज हो चुकी हैं, निबंध कैसे लिखें, निबंध की योजना कैसे बनाएं, आयुष्मान योजना पर, और 2 निबंध और भी हमने कराए हैं, उन पर आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और इसी पर गूगल पे, फोन पे करके आप एडमिशन ले सकते हैं, हमारे ऐप के माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास, जिसको हम देखेंगे कि कैसे हम इसको डेवलप करेंगे, आपके विभिन्न टर्म्स को कैसे डेवलप करेंगे, कैसे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। 7 से 8 पैरा में हमने कोशिश की है कि एलजीबीटी समुदाय को, अब ये दोस्तों LGBTQIR जो है, इन टर्म्स से भी इसको, विभिन्न टर्म्स हैं जिनसे आपको बुलाया जाता है, इन लोगों को बुलाया जाता है। ये अपने कैंपेन विभिन्न समय समय पर आप देखते हैं, विभिन्न स्थानों पर, विशेषकर मेट्रो सिटीज में ये अपने कैंपेन भी चलाते रहते हैं, देश विदेश में इनके कैंपेन चलते रहते हैं। तो ये कौन लोग हैं? क्या आपके आसपास ये लोग रहते हैं या ये दूसरे ग्रह से आए हैं? बहुत लेकर के कंफ्यूजन है, इनको लेकर के हम लोग खास करके विशेषकर भारत जैसे देश में इन पर बात नहीं की जाती है। बात करना एक अपराध की श्रेणी में आता है। और
सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक डिसीजन दिया है 2018 में कि इनसे इनके बारे में बात करना, इनके बारे में सोचना, इनके बारे में अगर ये कुछ करना चाह रहे हैं तो ये गैर आपराधिक श्रेणी में है और इनको अपराध का दर्जा नहीं दिया जा सकता। तो इन्हीं सब मुद्दों के साथ हम लोग शुरू करेंगे। पहला जो है प्रस्तावना आप लिखेंगे। प्रस्तावना मैंने बताई है, कहानियों से शुरू कर सकते हैं, कुछ कोटेशन मैंने दिए हैं उनसे शुरू कर सकते हैं। क्या है LGBTQIA, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तीसरा क्या है कि समलैंगिकता अपराध क्यों नहीं है, इस पर हम लोग बात करेंगे। इसका इतिहास देखेंगे कि कहां से ये बात शुरू हुई, किस प्रकार लोगों के जैसे कि मोहन भागवत जी ने कहा कि हमारे हिंदू संस्कृति में सभी सेक्स के लोगों के लिए बात की जाएगी, उनके अपने अलग देवी देवता हैं, महामंडलेश्वर तक है। हमारे जो थर्ड जेंडर की बात की जाती है, हिजड़े लोगों की बात की जाती है, हिजड़ा नाम चूंकि सही नहीं है इस वजह से हम थर्ड जेंडर उनको बोल सकते हैं, ये सारी चीजें की जाती हैं। 5वें नंबर पर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जो है देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय एरिना में कहां कहां इसको LGBT को या सेम सेक्स को शादी करना या अन्य अधिकार दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं, मानवाधिकार क्या कहता है। आगे की राह और निष्कर्ष, इन 7 बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे और इसकी मदद से आप 1000 से लेकर के 700 से लेकर के 1000 शब्दों तक आप निबंध लिख सकते हैं आसानी से। आशा मेरी कोशिश रहेगी कि आपको इस मुद्दे को अच्छे से समझाया जाए और इस मुद्दे पर जो भी प्रश्न है आप नीचे कमेंट बॉक्स में करेंगे। आगे जो है इसमें कुछ नए कंटेंट ऐड हुए हैं जो वो आपको एग्जाम से पहले मिल जाएंगे, ठीक है ना। जो एग्जाम से पहले कोई भी एग्जाम जब भी होगा आपको ये सारे हमारे नोट्स जो है अपडेट हो गए हैं और इन अपडेट नोट्स के लिए आप जो है हमारा पेड कार्यक्रम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस मात्र 1500 रुपए है एक साल में। सभी एग्जाम जो भी एक साल के अंतर्गत आप एग्जाम देते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, यूके पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस या आरओ हो, खंड शिक्षा अधिकारी हो या अन्य कोई भी एग्जाम जहां पर निबंध पूछे जाते हैं, उनसे आप जो है हमारे निबंध का लाभ ले सकते हैं। तो हमारी इच्छा व स्वतंत्रता पर तभी तक किसी और की पाबंदी नहीं हो सकती, हमारी इच्छा व स्वतंत्रता पर तब तक किसी और की पाबंदी नहीं हो सकती जब तक कि वह किसी और की इच्छा व स्वतंत्रता को ठेस नहीं पहुंचाती हो। जब तक दो वयस्क, चाहे वो किसी भी लिंग के हों, आपस में सहमति से एकांत में संबंध बनाते हैं तो इसे अपराध नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का बयान है ये 2018 का, ठीक है। 2018 में एक बड़ा डिसीजन आया था, इसको लेकर के हम लोग अभी बात करेंगे। लेस्बियन जो हो, दो स्त्रीलिंग की अगर दो स्त्रीलिंग है अगर आपस में अट्रैक्ट होती हैं, शादी करना चाहती है, एक दूसरे से प्यार करती है तो उनको लेस्बियन बोला जाता है। गे दो पुरुष आपस में प्यार करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं तो इसको गे बोला जाता है, ठीक है। बाइसेक्सुअल ये दोनों के साथ अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि ये लड़की भी पसंद करते हैं, लड़का भी पसंद करते हैं। और ट्रांसजेंडर ये दोनों भी है, ये ट्रांसजेंडर है, यानी कि पहले स्त्री थे फिर पुरुष, मतलब इनका ओरिएंटेशन बदल चुका है, ठीक है ना। उसके बाद एक असेक्सुअल होता है जो किसी भी लिंग के व्यक्ति को नहीं पसंद करते हैं। और उसके बाद एक जो है क्यूअर जो है, ये अम्ब्रेला एक शब्द है जिससे कि क्या है, ये अपने लिंग के लोगों को ओरिएंटेशन को बताते हैं। असेक्सुअल है और इंटरसेक्सुअल जो है, ये सब शब्द हैं जो यूज किए जाते हैं विभिन्न लिंगों को लेकर के और भारत सरकार ने इसके थर्ड जेंडर के रूप में परिभाषित किया है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 जजों की खंडपीठ थी जिसमें R.M. नरीमन थे, A.M. रवान विलकर थे, D.Y. चंद्रचूड़ जी भी थे जो वर्तमान में हमारे CGI हैं, और इंदु मल्होत्रा। इन सभी की समिति ने, पीठ ने लैंगिक रुझानों को स्वाभाविक घटना बताते हुए कहा है कि इससे मूल अधिकारों का हनन होता है, ठीक है, अगर हम उनको अधिकार नहीं देते हैं। कोर्ट ने कहा कि समलैंगिकता मानसिक विकार नहीं है बल्कि यह पूर्ण रूप से स्वाभाविक अवस्था है। बहुत सारे लोगों का जो ओरिएंटेशन जन्म के समय कुछ और रहता है लेकिन उनका ओरिएंटेशन धीरे धीरे बदल जाता है। ऐसे लोगों को विषमलिंगी बोलते हैं या ट्रांसजेंडर बोलते हैं, मतलब अपनी चेंज कर जाए। इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 के प्रदत्त अधिकारों का हनन होता है अगर हम इनके लिए कोई कानून बनाते हैं इनके अगेंस्ट में, इनके इच्छाओं के अगेंस्ट में। तो ये सुप्रीम कोर्ट क्या कहना है, अब इसके आधार पर हम क्या निर्णय ले सकते हैं ये हम लोग देखेंगे। इसने 2013 में दिए गए सुरेश कौशल प्रकरण के निर्णय को बदल दिया गया जिसमें सेम सेक्स शादी को या जो ये सब चीजें हो रही हैं
जो नई चीजें देखने को मिल रही हैं सेक्सुअल ओरिएंटेशन को लेकर के, उसको अपराध की श्रेणी में माना था। धारा 370 में बच्चों व पशुओं के साथ यौन संबंध पहले की तरह ही अपराध रहेगा। तो ये इसको मत समझ लेना कि ये 377 जो है ये अपराध नहीं है। फैसला सुनाते हुए जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने कहा कि सदियों से तिरस्कार व बदनामी झेलते हुए LGBTQIA समुदाय के सदस्यों एवं उनके परिवारों को राहत प्रदान करते हुए विलंब को खेद के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी कि ये जो विलंब हुआ है, इन इतने सालों से इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा था और इनके साथ जो भी चीजें अमानवीय हरकतें हुई हैं उनके लिए जो है खेद प्रकट किया जाना चाहिए। याचिका दायर करने वाले जो नॉज फाउंडेशन 2001 में दिल्ली उच्च न्यायालय में इन्होंने याचिका दायर की थी, 2009 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सकारात्मक निर्णय दिया था और उसी को बनाए रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन रहा 2018 का। ठीक है ना। अब इसके हम इतिहास पर जाते हैं। देखिए इसमें बहुत सारा कंटेंट है नहीं, आप जो है कहानियों और अन्य चीजों से जो मेरे पास कंटेंट है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय चीजों की, वो मैं यहाँ पर देने की कोशिश किया हूं और इसमें अपडेट हुए हैं काफी चीजें, जिसको हम लोग जो लोग पेड सब्सक्रिप्शन लेंगे उनके लिए अलग से PDF नोट्स में मिल जाएगा। तो इतिहास इसका देखते हैं दोस्तों। 1 अप्रैल 2001 को नीदरलैंड ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी थी। अगर हम भारत की बात करें, एशिया की बात करें और अन्य देशों की बात करें तो अलग अलग सबके रुझान हैं। अफ्रीका में आप देखेंगे केवल दक्षिण अफ्रीका ऐसा देश है जहां पर इसको मान्यता दी गई है, सेम सेक्स मैरिज को और होमोसेक्सुअलिटी को। अन्य जो देश हैं, कई देशों में तो फांसी की सजा का भी प्रावधान है। विशेषकर अफ्रीकी देशों में आप देखेंगे, मुस्लिम देशों में जो है कड़े प्रावधान बनाए गए हैं। 1 अप्रैल 2001 को नीदरलैंड में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। ऐसा करने वाला वह पहला देश था, इसलिए इसको जानना जरूरी है। धारा 377 को अंग्रेजों द्वारा 1860 में भारतीय दंड संहिता में अपराध के रूप में शामिल किया गया। उस समय इसे ईसाई धर्म में भी अनैतिक माना जाता था, यानी कि सेम सेक्स शादी करना, सेम सेक्स के बारे में उससे संबंध बनाना, ये सारी चीजें जो है क्या है, अपराध समझी जाती हैं। 1967 में ब्रिटेन में समलैंगिक संबंधों को मान्यता दी गई। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, किसी भी व्यक्ति को लिंग या सेक्स के आधार पर विभेद नहीं किया जाता है। ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, जीवन जीने के अधिकार के विरुद्ध है अगर हम इसके मान्यता नहीं देते हैं तो। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हम देखेंगे कि भारत 125 देशों में शामिल है जहां यह अपराध नहीं है। 72 देशों में अभी भी अपराध है। नीदरलैंड पहला ऐसा देश है जहां विवाह को कानूनी मान्यता दी गई और 2022 में, नवंबर 2022 में अमेरिका में भी इसको मान्यता दे दी गई। जो फोटो लगी हुई है वह पहली युवतियां हैं जो अमेरिका में शादी उन्होंने की थी, जो हमारे थंबनेल पे फोटो लगी हुई है। टर्की में मान्यता है, बहरीन में मान्यता है। मुस्लिम देशों में केवल 2 मुस्लिम देश हैं जहां पर ये मान्यता है। ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, सेम सेक्स और सेम सेक्स के द्वारा मैरिज करना। विपरीत लिंगी विधेयक 2014 आया था, इसमें 58 प्रावधान थे। समाज में बराबरी का हक इनको होना चाहिए, मानव अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए, आर्थिक व कानूनी मदद दी जानी चाहिए, शिक्षा व रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए, विशेषाधिकार न्यायालय बनाना चाहिए और साथ ही राष्ट्रीय व राज्य आयोग की स्थापना का जिक्र किया गया था। 2014 की विश्व बैंक रिपोर्ट, जिस देश में उभयलिंगी के साथ भेदभाव होता है वहां का GDP पर असर पड़ता है, ये कहा गया है। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए। LGBTQIA जो समुदाय है उनके बारे में, साथ ही कुछ इनके विरोध में भी तर्क दिए जाते हैं, उनको हमें लिखना होगा। हमें जब भी निबंध लिखना है तो इसके सभी पहलुओं को लिखने की आवश्यकता होती है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि समलैंगिकता एक मानसिक बीमारी है, तो कुछ लोग जन्म से ही समलैंगिक माने जाते हैं और कुछ लोग जो है विभिन्न चीजों, विभिन्न बातों में कुछ लोग बोलते हैं कि इसको एक प्रोपोगेंडा के रूप में यूज किया जाता है। एक मेंटल जो है यह एलिमेंट है, एक एलिमेंट है या मेंटल जो है मानसिक बीमारी के रूप में इसको देखा जाता है। स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुछ लोगों का मानना है कि इसके सेम सेक्स शादी से जो है ये क्या करते हैं, अगर सेक्सुअल रिलेशंस बनाते हैं तो उनको लेकर के कई सारी जो है मेडिकल समस्याएं जो उनको पर्सनल हेल्थ के रूप में देखने को मिलती हैं वो हो सकता है। नैतिक व सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध हैं। बहुत सारे ऐसे हमारी सोसाइटी में अभी भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है, विशेषकर ग्रामीण परिवेश में आपको तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाएगा। तो ये एक नैतिक और सामाजिक समस्या है। माना जाता है कि विभिन्न धर्मों के लोग जो है अपने मूल्यों के विरुद्ध में इसको मानते हैं, विशेषकर
हिंदू धर्म में तो इसकी बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन इस्लाम में इसको विरोधी मतलब इसको धर्म के विरोधी माना जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो इसको विरोध में, लोग इसके पक्ष में तर्क देते हैं, विरोध में तर्क देते हैं। अब आगे जो है इसको जो है इसके बारे में हमारे सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उसको हमें मानना है और उसके आधार पर हमें अपना मूल्यांकन करना है, अपने सुझाव देने हैं। आगे की लड़ाई कैसी लड़ी जाए, तो सामाजिक मान्यता की ये लड़ाई है। अभी भी इन्हें शादी का अधिकार नहीं मिला है, जैसे कि अमेरिका में मिल गया है। समलैंगिक साथियों का जमीनी या संपत्ति का अधिकार नहीं मिलता है उनको बचपन में ही, जैसे कि अगर थर्ड जेंडर कोई बच्चा पैदा हो जाए तो उसे हिजड़ाई कम्युनिटी में दे दिया जाता था। अभी तो ये चीजें थोड़ा कम हुई हैं, लेकिन पहले हम देखते थे कि इसको बहुत नेगेटिव लिया जाता था। बच्चों को गोद लेने का अधिकार नहीं है। अगर कोई सेम सेक्स की लोग शादी करते हैं तो उनको बच्चा पैदा तो कर ही नहीं सकते। तो अगर उन्हें गोद दिया जाए तो ये एक समस्या होती है कि वो उनके साथ कैसा बिहेव करेंगे, क्या वह सामाजिक जो मानदंड हैं, सामाजिक मूल्य हैं, वो उनमें दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। 5 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग की मान्यता दी थी, ये भी आप नोट कर लीजिएगा, और इसको निष्कर्ष के रूप में आप अपना कुछ चीजें जोड़ करके इस निबंध को पूरा लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये इंफॉर्मेशन काफी है आपको एक निबंध को फ्रेम करने के लिए, एक लिखने के लिए। और जो लोग भी फाउंडेशन बैच में या हमारे अन्य बैच में जुड़े हैं, निबंध बैच में अभी जुड़े हैं, तो इस कंटेंट को देख करके क्या एक एस्से लिखें। इस पर अपडेटेड कंटेंट आपको जल्दी मिल जाएगा। LGBTQ समुदाय पर एक अपडेटेड वर्जन जो है जल्दी आ जाएगा। एग्जाम का वेट इसलिए किया जाता है, एग्जाम से 1 महीने पहले जो है आपको सारे अपडेटेड निबंध मिलते हैं, क्योंकि कुछ घटनाएं हैं जो जुड़ सकती हैं। जैसे अब G20 पर हमने निबंध लिख दिया है, लेकिन अब G20 भारत में चल रहा है, ठीक है, तो इस पर निबंध बहुत ही प्रासंगिक है और इस पर निबंध आपको बनाया जाएगा। इस पर जो है निबंध आपको जल्द ही मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों हमारे निबंध जो है 2047 विकसित भारत, ये भी पूरी तरीके से तैयार है, जो आपको लिखवाया गया है 2047 तक विकसित भारत, यानी कि 1947 से लेकर के, अच्छा बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और 2047 तक ये 100 साल की जो जर्नी है, इसमें क्या भारत को विकसित बनाया जा सकता है या भारत का विकसित भारत कैसा होगा, इस पर हम लोग निबंध लिखने की कोशिश करेंगे। इन 2 टॉपिक पर अगले निबंध होंगे दोस्तों। और जो लोग भी निबंध देखते हैं, बहुत सारे लोग तो एडमिशन भी ले रहे हैं, जो लोग एडमिशन लिए हैं वो लोग एक तो निबंध लिख करके दिखाएं। इससे पहले 4 निबंध आपको 3-4 निबंध दे दिए गए हैं लिखने के लिए। कॉपी आपको 3-4 दिन के अंदर जो है संडे से के बाद आपको मिल जाएगी। इस 1 हफ्ते के अंदर जो आप शेयर कर दिया करें, उसको एक बार रिमाइंड कर दिया करें 1-2 दिन बाद। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी। इसकी फीस मात्र जो है 1500 रुपए रखी गई है। 8802913517 पर आप व्हाट्सएप करके हमसे डिटेल ले सकते हैं। आप जो है इस पर पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे, कोई भी माध्यम से, डिजिटल माध्यम से आप पेमेंट करके आप निबंध के बैच से जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।